हे बंगला सिंह बोल कर लो ना शादी। अरे बेटा तू भी समझा दे, हो सकता है शादी कर ले। यार भैया कह लो हमारा बन जाए, तुम्हारा बने तो हमारा बन जाए। क्यों? तुम यार ब्याह करो, इसमें तेरा क्या फायदा? अरे हमारा ये फायदा जब तुम्हारा ब्याह हो जाए तो हो हमारा भी संग है। अच्छा, परंतु मैं तुम सबसे बता रहा हूँ विवाह नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अपने भैया व भाभी की सेवा करने आया हूँ। अरे तो क्या करे कि हम भैया भाभी की सेवा करें, तुम्हारी सेवा ही करी है। पकड़ नहीं करो जो कहता हूँ पकड़ लो। अरे बेटा कोई जरूरी नहीं करो, शरण पकड़ और हाथ पकड़ लो, मुड़ पकड़ लो, भाभी के साथ सेवा करेंगे। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, और जो ना जाए तो हमारे हाथों से तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। वो हमारा पकड़ो ना, हटो। नहीं बेटा, हटाओ तो, नहीं बेटा। हटाओ तो। अरे बेटा ये लग जाएगी। लग जाए जो टूट जाए। अरे नहीं बेटा, तो ये मैं क्या करूँगी? इनके चोट लग जाएगी तो मैं क्या करूँगी बेटा? जान जाओ उनके चोट लगी तो तुम्हारे कलेजे पर लगी। हाँ बेटा, ये छोटा वाला तब से अब कर लेगा, समझा दे बेटा। अरे तनु बता, देखो भाव देखो। अरे बुआ तुमका हम कहा बताए, नीक नीक तुमका बताए जटाधारी बाबा मेहरून चक्कर पड़ गए, दाढ़ी जटा छड़वा किसानी करे ला घर में बैठे। क्या? आओ का और नो मारो झटका खाइयो इनका और का खाया हो। मैं बता रहा हूँ यहाँ से चले जाओ, अन्यथा आज हमारे हाथों से तुम दोनों का वध हो जाएगा। नहीं जाए फिर देखे तुम। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। देखो बुआ ने मारी ये बनवाती देखो बुआ। बेटा, तू इतना क्यों डर रहा है? बड़ा डर लगे बुआ। ऐसी बात नहीं है बेटा। बड़ा डर लगा। बेटा इधर आ, तू इधर। बच्चे ना आए। बेटा मैं इनसे शादी करूँगी। अरे तुम करियो तो उनका काय मरवा दे। ये बेटा, ये छोटा वाला तब से बहुत क्रूर है। क्यों है छुआ है उनका इसको रिश्तेदार ना चाहिए। सत्य कह रहा है हाँ बेटा। कनो सच साथ हो तो ब्याह करियो, और तुम चिंता न करो। अगर ये ब्याह नहीं करे हैं तो हम तो जिंदा है ना भाई। हम ब्याह करें तुम्हारा जहाँ जहाँ करें। ठीक है बेटा, हमको तो समझ गई। हमको तो यही लगता है कि छोटे वाले तपस्वी से जलशक्ति डाल नहीं अपनी, जलशक्ति डाल नहीं अपनी, मुझको मालूम हुआ ये तो बदलेगा चाल नहीं अपनी। ये तो छोटे वाले तपसी से अपनी टांग नहीं गल सकती है। अब मुझको मालूम हुआ है मेरी तो शादी बड़े वाले तपसी से हो जाती, लेकिन ये बीच में जो नारी है ना बेटा, ये आपके रास्ते का कंटक है। ये मेरे रास्ते का कंटक है। तू नहीं जानता है बेटा मैं क्या करूँगा? क्या करोगी? कि वो घरों की कचरी उठाए, इस रमणी को खा जाऊंगी, इस रमणी को खा जाऊंगी, अपने कंटक छर भर में नरम स्वभाव क्या रहा तो ब्याह पहले,
लेकिन इनके मेहरवा पहले थे लेकिन अब हमारी बुआ इनके मेहरों का दी है खाए। जब इनके मेहरों का दी है खाए तो ये होती है विधवा। तब तो ब्याह कार्रवाई करिए। अब आए अब आए तैयार हो जाना री। खा जाओ खा जाओ खा जाओ आगे खा जल्दी खाओ। कटी नाक गिरी खून की धारा बुआ की खून चले जैसे बहाय पनारा। लक्ष्मण तुम ये क्या करने के लिए जा रहे थे? अगर हमने आपको कुछ क्षणों के लिए रोका ना होता अब तो उस नारी का वध ही कर देते। लक्ष्मण अगर हमने आपको रोका ना होता तो लक्ष्मण इस समय उस नारी का वध करना उचित नहीं था। इसलिए तुम्हारे हाथों के द्वारा जानते हमने क्या करवाया। क्या करवाया भैया? के द्वारा उस नारी के नाक और कान कटवा दे ताकि किसी अन्य पुरुष के सन्मुख जाकर के ऐसी अश्लील यात्राएं न करने पाए, ऐसा दुर्व्यवहार न करे। इस कारण से हमने उसके नाक और कान कटवा दिए। परंतु लक्ष्मण इस समय उस नारी का वध करना कदापि उचित नहीं था। परंतु भैया जरा सोचो, हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था, बाल्या अवस्था हाथों से ताड़ू का संहार कराया था। भैया वो कहते थे जो पथका है उसका वध करना दोष नहीं,
पृथ्वी के धड़ित जंतुओं को पृथ्वी से हटाना दोष नहीं। हमारे गुरुदेव हमें तो बचपन में यही बतलाया। अरे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी बातों से भली बात सहमत हूँ। हमारे गुरुदेव ने बचपन में हमारे हाथों के द्वारा तारका जैसी विशाल राशि का वध करवा दिया और वो सदैव हमसे यही कहा करते थे, अगर इस पृथ्वी पर कोई पापी है, अधर्मी है, अन्यायी है तो उसका वध करना कोई दोष नहीं माना जाता, फिर चाहे वो नर हो अथवा नारी। परंतु ये समस्त बातें गुरुदेव ने हमें बचपन में बतलाई थी और अगर बाल्यावस्था में बचपन में हमसे कोई अपराध हो जाता है तो सभी बालक समझ करके क्षमा कर देते हैं, कोई दोष भी नहीं लगता है। और अगर इस में आप उसका वध कर देते तब तो हम पर बड़ा ही दोष लगता है। और जरा सोचो, तुमने जिस नारी के नाक और कान काटे हैं वो रोती बिलखती अपने परिवार की तरफ गई है, उसके परिवार वाले जिसमें उसकी हालत देखेंगे हमसे बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। इसीलिए तुम तो हमारी प्रिय जानकी के स्वभाव को जानते हो, वो जरा जरा सी बातों पर डर जाया करते हैं। उन राक्षसों के समूह को देख करके कहीं हमारी प्रिय जानकी डर न जाए, इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। कौन सा कार्य भैया? कि लई जानकी जानकी राक्षसों का समूह हमारी तरफ आते हुए हमें प्रतीत हो रहा है, इसलिए जाओ अपनी लड़की को लेकर के जाओ, पर्वतों के पीछे छुप जाओ, जो भी प्राणी आएगा मैं अवश्य से बात करूंगा। जाओ। देखते हैं जिस समय सुपर्खा के नाक व कान भैया लक्ष्मण काट लेते हैं, सुपर्खा रोती हुई भागती हुई उसी दंडक वन में जाती है। उसके भाई खर दूसरा व तीसरा साथ में उनके 14,000 सेना होती है, उनके पास जाती है। ये सारा समाचार बतलाती है क्या होता है। आइए सीन में ध्यान दीजिएगा। तो चलते चलते एक लाइन तक पश्चात देखिए सीन तो कहना है क्या मास्टर। अरे काली घटा भाई काली घटाया जो भारत में छाई गई, काली घटाया जो भारत की जय हो। महाराज तीसरा की दंडक वन के वीरों, महाराज बोलो दंडक वन के क्या समाचार है। महाराज दंडक वन के समाचार सब अच्छे और ठीक ठाक है, सब कुशल तो है, सब समाचार कुशल मंगल है। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए हाँ महाराज कि मैं इस दंडक वन का शेर हूँ। महाराज तो मैं इस दंडक वन का सवा शेर हूँ। मूर्ख कहीं का, तू सवा शेर कैसे है? अरे जैसे आप हैं शेर तो मैं हूँ सवा शेर। तो मुझसे बढ़कर है। नहीं बढ़े नहीं।
एक होता है शेर, एक होता है सवा शेर, एक होता है खबर शेर। ये 3 वैरायटी होती है। हाँ? द्वारपाल महाराज डांडक बन के समाचार हमारे पास तलक तुम्हें पहुंचाना है। अवश्य महाराज, जो भी समाचार, जो भी खबर, जो भी सूचना होगी आपके पास तत्काल पहुंचाएंगे। ये है क्या? ये तो किसी अबला नारी के रोने की आवाज आ रही है। महाराज रुक जाओ, नहीं सुन ले का कहा को। महाराज कौनो बात है, हाय भैया फट गई रे। द्वारपाल ये तो किसी अबला नारी की आवाज है। अभी हम पता लगाते हैं कहाँ से आ रही है। तत्काल ये क्या भैया? बहन सोच था, ये क्या हो गया बहन? बहना बहना तू यह बतला, यह किसने हालो किया तेरा? किसने कर दी? ये तेरे नाक का कौन किसने काटा? या तुम्हार छीछाले आदर को कहीं दे से। भैया बहुत कौन बात रुक जाओ। हाँ भैया बहुत पैरा है। ला रोई लगा दे, नहीं तो सब भाई जाए पी लिया हो गई। लगा दे। अरे रुका रुका रुका। सब खून निचोड़ जाई। माना हां जाके घर बन पाओ तो वहां मेरी बहन नहीं बन पाई। बहन बोल बहन, आखिर मैं जानना चाहता हूँ किस माई ने ऐसा बालक जन्मा है जिसने मेरी बहन के नाक हुआ काट काट ली। बताऊंगी भैया कि भैया तो लड़के राम लखन पंड के आने में आए हैं। भैया तो लड़के राम लखन ये तो पंड के बन में आए हैं। हमरा है सीता नामी सुकुमारी नारी आए हैं। हमरा है सीता नामी भैया ये सीता
नाम की नारी आई है और इससे दंडकवन में तो राम लक्ष्मण आए हैं। मैं डालते घूमते निकल गई उधर, उस नारी से मिलना चाहा, वो छोटा वाला तपसी मेरे कान और नाक काट डाले भैया। क्या कहा बहन? राम लक्ष्मण नाम के दो बालक मेरे दंडक वन में आए हैं और उसने ही तुम्हारे हल बना दी थी। हाँ भैया। तुम चिंता ना करो बहन। भैया शीघ्र चलो, उन वनवासियों को मार दो भैया, मार दो भैया। अवश्य बहन कि मैं उनको मजा चखा दूंगा, अपने को तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे नाक व कान काटने का बदला तत्काल चुकाऊंगा। चलो भैया, शीघ्र चलो भैया, उन तपस्वियों को मार दो भैया, नहीं भाग जाएंगे भैया। घात दूसरा व तीसरा देखो, दो तपसी बालक मेरे दंडक वन में आकर के और मेरी बहन के नाक व कान काट लिए। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए भ्रात, जिस घर में होता नहीं, जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, वो घर नर्क समान है, दुख का है शीघ्र ही आज्ञा दो, जाकर मैं इन तपस्या को समाप्त कर दूंगा। और दूसरा व तीसरा तत्काल जाओ और उन तपसी बच्चों का वध कर दो। और सर्वप्रथम एक संदेशा मेरा उन तपसी बच्चों से कह देना। कौन सा संदेशा है भ्राता श्री? दूसर कि कहना उन तपसी बच्चों से दंडक वन छोड़ो चले जाओ। कि मेरा दंडक वन छोड़ करके चले जाएं और जो मेरी बहन के नाक व कान काटे हैं इसके बदले में अपनी पत्नी मेरे हवाले कर दे। ठीक है भ्राता श्री, शीघ्र ही आज्ञा दो।
ऐसे या कौन बात है मारा आज अपनी बुआ गई घुमा जंगल के हन्ना काट ले और कल इनके गाल काट ले उनका पहचान है मैं अच्छे से काट से जानती हूँ भैया। कोई 2 साल का न मारवा देना नहीं बेटा, बताओ चलो को चलो चल बेटा। उनकी ऐसी तैसी कोई नाक काट ले है उनका ऐसा ऐसा हम काटा घर लायक नहीं रहती है। चलो आओ बताओ कौन है देखो हिम्मत नहीं कोई है नहीं भैया, मैं कोई नहीं है बेटा। पहचान ले हो ददवा कोई दूसरे का न मरवा दे नहीं बेटा, मैं पहचानती हूँ। पैसे देखो मुझसे कोई नहीं है भैया बेटा।